नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय गौरव प्राप्त बाल संत कामेश कृष्ण जी महाराज। आइए हम महाराज से जानेंगे अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में और भी बातचीत करेंगे महाराज जी से। जो आजकल नए नए संप्रदाय धर्म चल रहे हैं देश में, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं महाराज जी, एक आजकल काफ़ी चल रहे हैं। फेसबुक पे भी देखा जाता है कि वो मना करते हैं कि शंकर नहीं है, शिव नहीं है, विष्णु भी नहीं है, गीता भी गलत है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भगवान, सर्वप्रथम प्रथम आपकी सारी ऑडियंस जो ये ब्रॉडकास्ट देख रही है सभी को यथायोग्य प्रणाम, सादर सभी को जय सिया राम। ऐसा है कि वो वेद विहित बातें करते हैं, कर्मकांड का निषेध करते हैं, लेकिन अगर वेद से कर्मकांड हटा दिया जाए तो सनातन धर्म का मूल रहेगा ही नहीं। वस्तुतः उन्होंने मनुष्य का जीवन पशुवत बना दिया है। मैं कई बार व्यंग में कह देता हूँ कि लोग कहते हैं नहीं ये मनाने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। ठीक है, आप इनको संभवी विषयों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक उत्सव, एक किसी जैसे दीपावली आई, हमारे मन में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, चलिए त्योहार आया है, अच्छे से हम घर को सजाएंगे, अच्छे से नए वस्त्रों को पहनेंगे, सारी व्यवस्थाएं देखते करते हैं। लेकिन उन्होंने ये सब निषेध कर दिया। उन्होंने एक जीवन को कितना सीमित कर दिया कि आप उठो, कमाओ, खाओ, सो जाओ। एक पशुवत आपका जीवन बना दिया। अगर व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं होगी, उत्सव नहीं होंगे, त्योहार नहीं होंगे, तो उसका जीवन तो पशुवत हो गया। वस्तुतः धर्म अध्यात्म से तो वो एक लोगों को बरगला ही रहे हैं, कुछ भी अपना मंतव्य दे रहे हैं। हर वस्तु के दो अर्थ होते हैं, वो शास्त्रों को ही बता रहे हैं, शास्त्र का ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मनचाहा अर्थ कर रहे हैं वो सर्वथा निषिद्ध है। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। वस्तुतः वो कहते हैं कि हम कबीर पंथी है, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि कबीरदास जी श्री राम के उपासक थे, उन्होंने राम जी की आराधना की है। तो ऐसा संभव नहीं है कि वे कबीर उपासके हैं, वे तो अपने मनमुखी एक पंथ चला रहे हैं जिसका अनुसरण हमारे भोले भाले सनातनी भाई बहन कर रहे हैं, और जो भी पद भ्रष्ट होते ही चले जा रहे हैं। लेकिन प्रार्थना है प्रभु से सबको सद्बुद्धि दे, रामपाल जी को भी सद्मति दे, जिससे कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो और वह ऐसा कृत्य ना करें। लेकिन ये आप आपके मंच से कथा भागवत के पांडाल में चीजें बोलते हो लोगों को कि जो रामपाल जी महाराज जो गलत मंतव्य देते हैं, लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाते हैं, तो आप वहाँ मंच से बोलते हो लोगों के कि इसमें ना पड़े? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को तो व्यासपीठ से टारगेट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम हमारे लोगों को समझा तो सकते ही हैं कि भैया आप सनातन वैदिक धर्म का पालन करते हो। वैदिक धर्म का पालन जो हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने हमें जो पद्धति बताई है कि भाई तिलक लगाना है, शिखा रखना है, मंदिर जाना है। सनातन तो जीवन पद्धति की एक शैली है जीवन जीने की, तो उसमें किसी को विरोध क्यों होना चाहिए? तो यही पद्धति हम हमारे सभी श्रोताओं को बताते हैं। बाकी वो उनके मनमुखी बातें जो करते हैं उसका विरोध करते हैं कि आप ऐसे धर्म पंथों की ओर अग्रसर ना हो जो आपको मनमुखी ही कुछ भी करने को कहे। आज धर्म गुरुओं के विषय में मैं बतलाऊं, कुछ ऐसे धर्म पंथ आ गए हैं जो कहते हैं भगवान को मत भजो, भगवान को छोड़ दो, मैं तुम्हें सीधा ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की ओर लेके जाऊंगा, भगवान तो सब नीचे हैं। ऐसी बातें जो करते हैं तो उन बातों का थोड़ा सा विरोध हम लोग करते हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा अनुचित कह रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं, ये नए नए पंथ ये जो है सब अनुचित है। आप सनातन जो वैदिक परंपरा चली आ रही है उसका अनुसरण करें, ऐसा हम लोग बतलाते रहते हैं। गुरुदेव, आजकल के जो नए युवा है उनके मन में बातें भी आती है कि अगर ईश्वर सभी जगह है, आप लोग कथाओं से भी कहते हो कि जब ईश्वर सर्वत्र मौजूद है तो फिर मंदिरों पर जाने की जरूरत क्या लगी? ये भी देखा जा रहा है युवाओं में। वस्तुतः ये बात तो सत्य ही है। गोस्वामी जी ने लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान हर स्थान पर विराजमान है और समान रूप से विराजमान है। वो तो भक्त का एक भाव होना चाहिए कि वो कहाँ बैठा है। अगर आपकी दृष्टि में ईश्वर हर स्थान पर है तो वो फिर हर स्थान पर ही है। जैसे रावण के सामने साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार गए लेकिन नहीं पहचाना। कृष्ण के सामने, जैसे कंस के सामने भगवान कृष्ण पहुंचे, कंस ने नहीं पहचाना, लेकिन भक्त प्रहलाद ने एक खंबे में भी अनुभव कर लिया कि मेरा परमात्मा बैठा हुआ है, और भगवान को भक्त की भावना के कारण खंबे से प्रकट होना पड़ा। एक पूज्य मुरारी बापू ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत देकर एक युवक को इसी प्रश्न के उत्तर में समझाया था
कि बेटा मंदिर जाना इसलिए आवश्यक है कि जैसे वायु सर्वत्र है, हर स्थान पर वायु है। वायु कहाँ नहीं है? बोले हर जगह पर वायु है। ठीक है, तेरी बाइक के टायर में क्या है? बोले वहां भी हवा है, वायु है। अच्छा बेटा बहुत सुंदर, अगर तेरी बाइक का वो टायर वो ट्यूब पंचर हो जावे और तू उसे उठाकर कहे कि साहब हवा इसमें आ जा, तो क्या आएगी? नहीं आएगी। क्या हवा नहीं है? हवा तो है, लेकिन जैसा प्रेशर चाहिए वो प्रेशर हर जगह नहीं है। ईश्वर तो हर स्थान पर है, पर मंदिर में वो निज स्थान हमने नियुक्त कर रखा है। वहां सात्विक वृत्ति से व्यक्ति जाता है, वहां चेतनाएं हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वहां ईश्वर का एक निज निवास है, इसलिए मंदिर जाना आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः ईश्वर तो सभी स्थानों पर है। एक संत हुए महाराष्ट्र के नामदेव जी महाराज। अब इतनी व्यापक दृष्टि अगर आपकी बन गई है तो आप हर जगह ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो दृष्टि होनी चाहिए नामदेव जी जैसी। एक बार 3 दिनों से वे भूखे थे, खाने को कुछ मिला नहीं। कहीं से 3 दिनों बाद कुछ आटा मिला, टिक्कड़ बनाकर, और भगवान को आंखें बंद कर भोग लगाने लगे। कुत्ता आया, वो टिक्कड़ उठाकर जा रहा था, मुंह में टिक्कड़ दबाए भागा जा रहा था। नामदेव जी ने जब उसे देखा तो उनकी भगवतमय दृष्टि, उनकी दृष्टि इतनी व्यापक थी कि उन्होंने कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन कर लिया। कहा विठ्ठल रुक जाइए, अरे सूखी रोटी क्यों खाते हैं, मैं घी लगा देता हूं। तत्क्षण कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। आपका भाव, आपकी व्यापकता, आपकी दृष्टि किस प्रकार की? अगर आप, मैं तो कहता हूं कि मंदिरों में जो मूर्तियां विराजमान हैं, वस्तुतः प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान हो ही जाते हैं। वो मूर्तियां तो किसी इंसान ने बनाई है, वे मूर्तियां तो किसी इंसान ने बनाई है, लेकिन आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, ये मूर्तियां तो साक्षात भगवान ने बनाई है। क्या हम इन मूर्तियों में उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से सभी के अंदर बैठा है। मैं कई बार कहा करता हूं कथा में कि न जाओ ढूंढने उसको कहीं जंगल या झाड़ी में, न जाओ ढूंढने उसको कहीं जंगल या झाड़ी में, जो देखो प्रेम से हरदम, तो सभी में वो समाया है। वो कहाँ नहीं है, वो सभी में समान रूप से बैठा हुआ है। आपने कहा जैसा कि ईश्वर सर्वत्र समान है, सभी में बैठा हुआ है, लेकिन फिर ये अपराध इतने क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, एक ये विषय पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से एक मोमेडियन कन्या ने पूछा था कि महाराज जी एक बात बताइए कि भगवान आप लोग कहते हैं सभी के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर एक 5 साल की कन्या के साथ दुष्कर्म क्यों हो जाता है? अगर भगवान सबके अंदर बैठा है, वही सब कुछ करवा रहा है, तो एक छोटी सी कन्या के साथ भी दुष्कर्म क्यों हो जाता है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बेटी आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और आपकी जिज्ञासा बड़ी अच्छी है। देखिए संसार त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम, 3 गुणों से यह संसार चलता है। जैसे एक विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, त्रिगुणात्मक यह संसार है। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, हर व्यक्ति का एक अपना निजी गुण होता है। किसी के अंदर सत्व गुण अधिक है, किसी के अंदर रजोगुण अधिक है, किसी के अंदर तमोगुण अधिक है। वस्तुतः ईश्वर तो माध्यम है ही सही, लेकिन जैसा व्यक्ति का गुण होता है उसके अनुसार वह अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, ये पंखा जो है ये इस काय से चलता है? बिजली से चलता है। ये बल्ब जो जल रहा है ये कैसे संचालित हो रहा है? बिजली से। ये कूलर जो रखा है ये कैसे संचालित हो रहा है? बिजली से, है ना। ये हीटर रखा है ये कैसे संचालित हो रहा है? बिजली से। हेतु में बिजली है, लेकिन इसका गुण है प्रकाश देना। बल्ब का तो वो प्रकाश देगा, वो ऊष्मा देगा। हीटर का काम है ताप देना। वस्तुतः माध्यम तो बिजली है, चलिए ये भी बिजली से रहा है, ये गर्मी देगा और ये ठंडक देगा। दोनों है माध्यम में बिजली, लेकिन अपने गुणों के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति के अनुसार किसी व्यक्ति के अंदर अगर सत्व गुण है तो अच्छे श्रेष्ठ कार्यों को करेगा, रजोगुण है तो वो रजोगुणी कार्यों को करेगा, तमोगुणी है तो वो फिर निकृष्ट कार्यों में प्रवृत्त हो जाएगा। ये ऐसा वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है जी। अच्छा, और एक जो घटना है अंजलि लाल मंदिर ब्यावरा को लेकर, विशेष घटना है 2007 की, वो आपको मालूम है क्या हुआ था उसमें, क्या नहीं हुआ था? बाढ़ आई थी उस समय। हाँ, ब्यावरा श्री अंजनी लाल मंदिर धाम आज पूरे
भारतवर्ष में प्रसिद्ध स्थान है और हजारों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ दर्शन के लिए भगवान श्री राघव, भगवान श्री बालाजी महाराज, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव का दर्शन करने बड़े दूर से सभी पधारते हैं, आते हैं। देखिए, श्री अंजनीलाल मंदिर की ये बड़ी एक चमत्कारी घटना रही है और उस समय के जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने इसे देखा है, वो लोगों के मुंह से मैंने ये सारे वर्णन सुना, वृतांत सुना कि 2007 में जो बाढ़ आई तो पूरा ब्यावरा जलमग्न था, पूरा ब्यावरा जलमग्न था। यहाँ तक कि भगवान श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव का शिखर तक जलमग्न था। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा रही है कि भगवान श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव के सामने आज भी रामायण की पोथी विराजमान की जाती है। हाँ। रामचरितमानस की पोथी रखी जाती है। उस समय भी पोथी रखी गई, पोथी बंधी हुई थी उपवस्त्र में पूरी। जब बाढ़ आई, सारा मंदिर जलमग्न हो गया, शिखर भी डूब गया। लेकिन 2 दिन बाद जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो जो मलबा आ गया था उसे साफ करने के लिए सभी सहयोगी सहकर्मी जो वहां व्यवस्थापक थे सभी अंदर गए और सफाई करने लगे। लेकिन तभी उनकी नजर उस पोथी जी पे पड़ी। सबने सोचा कि अरे महाराज, ये तो पृष्ठ पूरे गल गए होंगे, इतने 2 दिनों तक जल में रही है तो पृष्ठ गल गए होंगे। लेकिन जब देखा तो खोला, क्या देखा कि प्रत्येक रामचरितमानस जी की पृष्ठ सूखा था, प्रत्येक पृष्ठ सूखा था, कोई पृष्ठ गीला ही नहीं हुआ। ये यहाँ का एक विशिष्ट चमत्कार रहा जो लोगों तक पहुंचा नहीं, लेकिन आपके माध्यम से ये प्रत्येक जनमानस तक यहाँ हमारे श्री अंजनीलाल मंदिर की चमत्कारी घटना पहुंचे। ऐसे अनेकों चमत्कारी घटनाएं यहाँ श्री अंजनीलाल मंदिर की हम देखते हैं और नित्य प्रति सुनने में भी आता है। ऐसा भगवान श्री अंजनीलाल के पावन सानिध्य में हम बैठकर ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और आप श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा न्यास से भी जुड़े हुए हैं, दायित्व है वहाँ का भी आपके पास, तो वहाँ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? राम जन्मभूमि का जो मामला है वो तो अदालत के माध्यम से सुलझ ही गया लगभग, लेकिन अभी हमारा काशी और मथुरा का बचा हुआ है। हाँ, देखिए, काशी में कॉरिडोर बन ही गया है, विश्वनाथ की कृपा हम लोग अनुभव कर ही रहे हैं। मैं भी 2 रोज पहले ही काशी से आया हूँ, बहुत सुंदर वहाँ दर्शन हुआ, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बाबा का कृपा सानिध्य प्राप्त हुआ। मथुरा जन्मभूमि न्यास आज कोर्ट ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं। जैसे मीर बाकी ने यहाँ राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसी प्रकार जो हमारा मुख्य स्थान था वो स्थान आज हमारे पास नहीं है। जन्मभूमि न्यास में आज वर्तमान में मंदिर है, हाँ, लेकिन पास ही ईदगाह मस्जिद है। जो मस्जिद है ना, वो मस्जिद वास्तविक तौर पर हमारे जन्मभूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था, जहाँ कारागृह था, वह कारागृह में प्राचीन समय में वहां मंदिर ही था, वह भगवान का स्थान ही था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किए और उन्होंने सनातन के जितने भी, आप जहां भी देखेंगे हर स्थान पर हमारे यहाँ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि जो हमारे निर्माण थे उनको तोड़कर अतिक्रमण कर लिया गया। ये आक्रांताओं का अतिक्रमण जो है, अब धीरे धीरे प्रभु की कृपा हो रही है, सभी हिंदू एकीकृत हो रहे हैं। तो अभी वो भी हम लोग देखेंगे, राम जी पधार गए हैं, भगवान विश्वनाथ की कृपा हो ही गई है, तो श्री कृष्ण भी पधारेंगे, भव्य मंदिर हम सभी को देखने को मिलेगा। एक और मैं आप लोग को कह दूं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि भैया, आज वर्तमान समय में सभी हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। जात पात, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, इन सभी चीजों को छोड़कर हम लोग सभी एक हों। देखिए, वर्णाश्रम का पालन करते हुए जी, विशेष ध्यान दे, वर्णाश्रम का पालन करते हुए हमें छुआछूत को मिटाना है। हम लोग हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण के हमारे भाई और संत, ये पांचों मिलकर एक मुष्टिका के रूप में जब आएंगे तो ये मुष्टिका जिस पर भी पड़ेगी फिर उसकी हिम्मत नहीं कि वो खड़ा हो सके। हम अगर बटेंगे तो निश्चित, जो एक नारा आया कि बटोगे तो घटोगे, तो भैया बटना नहीं है, सभी एकीकृत हो। और एकता का ही ये परिणाम है कि श्री राम मंदिर हम सभी के सामने दिख रहा है, ये हमारी एकता का ही परिणाम है। प्रभु कृपा प्राप्त होगी, निश्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास भी हमें प्राप्त होगा, भगवान श्री कृष्ण भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जी, आप कितने साल हो गए आपको कथा करते करते? देखिए, कथा की यात्रा तो ऐसी रही है कि बचपन में जन्मांतरी संस्कार ऐसे रहे हैं, घर का परिवेश ऐसा रहा है। पूज्य दादाजी
की कृपा और भगवान श्री राधा माधव, श्री राधा रमन लाल जी की कृपा, राघवेंद्र सरकार की कृपा, बालाजी की कृपा कि बचपन से ही मैं आध्यात्म के पथ पर अग्रसर हुआ। एकेडमिकल एजुकेशन रहा, अभी बीए रनिंग, एमए रनिंग चल रहा है, मेरा ग्रेजुएशन हुआ और एकेडमिकल एजुकेशन चल ही रहा है। एग्रीकल्चर से भी मैंने SC किया। लेकिन जीवन में जब आता है ना वो समय, ताऊ जी हमारे कथा कह रहे थे, किसी कारणवश उनका स्वास्थ्य अनुकूल था लेकिन प्रतिकूल हुआ थोड़ा सा। वो कथा कहने में उनका ऐसा हुआ कि आज मैं कथा नहीं कह पाऊंगा, असमर्थ रहे। हाँ, असमर्थ रहे। तो मुझे प्रस्तावित किया गया कि आप कथा कह लें, आपकी रुचि है, आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। 2016-17 की ये बात रही है, 17। उन्होंने कहा आप आज कथा कह लें। मैंने कहा मैं क्या कहूँगा, मैं तो कोई ऐसा कोई गुरुकुल में एक वेद मैंने पढ़ा नहीं है और मैंने भागवत पढ़ा नहीं है, कैसे क्या कहूँगा। बोले नहीं ठीक है अभी। तो उस दिन प्रभु का स्मरण करके बचपन से दादाजी, देखिए मेरे जन्म के पहले क्या करा कि दादाजी ने एक जो भी उनका रहा हो, लेकिन मेरे जन्म के पहले उन्होंने मेरे लिए गायत्री जाप किया और ब्राह्मी, मुझे खूब ब्राह्मी पिलाई गई। एक औषधि होती है हाँ। बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए। और बचपन से मेरा परिवेश ऐसा ही रहा कि शिखा, सूत्र और तिलक, मैं बचपन से ही, मैं जब से मैंने, मुझे ध्यान भी नहीं है लेकिन जब से मेरे ध्यान में है तब से मेरे माथे पे शिखा है, मस्तक पे तिलक है, ऐसा पूरा वो क्रम रहा है। तो उस दिन कथा करने बैठा, जो श्रोता थे उन्होंने फिर अगले दिन कहा कि आप रहने ही दीजिए, नहीं कर लेने दीजिए, ताऊ जी को बोला। तो वो एक मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिल गया कि भैया नहीं अब कर सकते हैं। फिर वही कथा सुनी, भूरा गांव है पास ही, ब्यावरा के सन्निकट, वहां उन्होंने कथा सुनने के बस बाद ही उन लोगों ने कहा कि आप हमारे यहाँ कथा कर दीजिए, और उत्साह आ गया। फिर तीसरी कथा बूढ़ाखेड़ा नामक ग्राम में करी। फिर मैं वृंदावन चला गया, फिर वृंदावन में अध्ययन भी करता रहा और कथाएं भी करता रहा। और आज भागवत जी की सेवा करते हुए लगभग 50 कथाएं मैं भागवत जी की गा चुका हूँ। और प्रभु की कृपा है कि उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, और वो ही कहलवाते हैं भैया, हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते। वास्तविक ये अनुभव होता है कि भागवत में एक प्रसंग आया है, ध्रुव चरित्र में, जब ध्रुव जी के सामने भगवान आए तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ मैं तो 5 वर्ष का छोटा सा बालक हूँ, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ लेकिन स्तुति कर नहीं सकता, अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, मैं स्तुति करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता, मैं तो मूक हूँ, कुछ बोलना जानता नहीं। लेकिन भगवान ने छोटे से बालक को देखा और वात्सल्य में भर गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान इतने वात्सल्य में भरे कि जो उन्होंने शंख बजाया था, वो शंख का स्पर्श, भगवान का अधरामृत उस पर लगा हुआ था, वो ध्रुव से स्पर्श करवा दिया, कपोल से। और ध्रुव जी को सारे शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान हो गया, उनकी वाणी श्रेष्ठ सिद्ध हो गई प्रभु की कृपा से। तो जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई, योन्तः प्रविश मम वाच में माम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल धरस स्वधामना। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु आपने मेरी सुषुप्त वाणी को चेतना दे दी है। तो उसी प्रकार मुझे भी लगता है कि मैं तो किसी योग्य था नहीं और आज हूं भी नहीं, जितना भी है सब प्रभु की कृपा ही है, श्री राधा रमन लाल की कृपा है जो आप सभी के साथ बैठकर कुछ कह पा रहा हूँ। ऐसा मेरा तो कोई विशेष, मेरा अध्ययन भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, ना मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि कुछ मैं आप लोगों के सामने यहाँ बोल सकूं, लेकिन प्रभु कृपा ही बुलवा रही है। पहली कथा आपने की और आज आप कथा करते हो तो कितना अंतर देखते हो? पहले कार्यक्रम में कोई भी हम करते हैं, शुरुआत में काफी कठिनाइयाँ आती है, पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो आज और पहले में कितना अंतर देखते हो आप? हाँ, थोड़ा सा यही है कि मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि पहले दिन जो कथा मैंने की थी व्यासपीठ पर बैठकर, आज तक ऐसी कथा ही नहीं हो पाई है। वो उस दिन तो क्योंकि प्रभु की अद्भुत कृपा ही थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लगता है कि थोड़ा सा लोगों को, अभी पहले तो ये देखना पड़ता था, एक जिज्ञासा रहती थी कि कोई कथा के लिए कहे, कथा करने जाना है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये प्रचलन हो गया है लोगों के, इसमें सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि अच्छे कथावाचक हैं तो इनसे कथा करवाएं, एक लोक प्रसिद्धि भी थोड़ी मिल ही जाती है।
तो ये है कि थोड़ी सुगमता हो गई। ये पहले बड़ा परिश्रम करते थे कथाओं में ढूंढने के लिए भी कि भाई कथा मिले, प्राप्त हो कहीं ना कहीं से कोई यजमान मिले, लेकिन अभी राघव जी की कृपा है, राधा रमन लाल जी की कृपा है कि क्रमबद्ध कथाएं हैं और हम सेवा दे रहे हैं। 50 के लगभग कथाएं आपने की, कोई किस कथा ऐसी रही है जिसमें आपको जो भेंट स्वरूप दिए जाती है राशि उसमें उधारी की हो जजमान ने, या कभी किसी कथा में राशि आपने भी भाववश छोड़ी हो? नहीं देने देखिए, दीजिए। ऐसा है, मैं कुछ गुरुदेव का निर्देश है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। व्यवस्थाएं बिगड़ती है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में बिगड़ती है। कुछ गुरुदेव का निर्देश है कि कथा तो देने का स्थान है, व्यासपीठ से तो देना चाहिए, लेना तो चाहिए ही नहीं। तो हम लोग तो कभी लेते नहीं है, देते ही हैं। वहां से अच्छा समाज को एक मार्गदर्शन मिले, युवाओं को अच्छी प्रेरणा मिले, जीवन जीने का सद विचार, सदमार्ग प्राप्त हो लोगों को। कथा व्यापार का विषय नहीं है। कथा को जिसने व्यापार बनाया उस वक्ता को भी धिक्कार है। कथा व्यापार का विषय नहीं है। वहां से तो ज्ञान लोगों को प्राप्त होना चाहिए, भक्ति, वैराग्य, त्याग प्राप्त होना चाहिए। कथाओं में मैंने कभी दक्षिणा के लिए कभी कहा नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय पहले 2-4 बार मेरे साथ हुआ है, कहीं मंदिर बन रहा है और व्यवस्था है नहीं, आपकी कथा है, तो एक भाव ठाकुर जी जागृत करवाते हैं, तो हम लोग कि भैया ये कथा का जो भी है ये आप मंदिर में सहयोग कर दीजिए। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक ग्राम में मैं कथा करने गया था, नाम बताऊंगा थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति थे, उनकी बेटी का विवाह था और वो इतने सक्षम नहीं थे। कथा में जो धन आया तो हम लोग बैठे थे, तो मैंने सहज ही उनसे पूछ लिया, बेटी का विवाह है, कैसे करोगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि यार ये सक्षम व्यक्ति है नहीं और इतने व्यय होता ही, एक साधारण सा विवाह करें तो 5-7 लाख रुपए खर्च हो ही जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप चिंता ना करिए, इस कथा का जो भी आप सहयोग राशि या जो भी राशि हमारे पास आई है, मेरे जो व्यवस्था देखते हैं आदरणीय पंकज भैया, उन्हें मैंने कहा कि पंकज भैया सारी राशि आप इन महान भाव को दे दें। पंकज भैया भी बहुत सरल सहज व्यक्तित्व है, उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। उन्होंने सारी राशि उन्हें दी, लेकिन उन्होंने पहले अस्वीकार किया कि नहीं नहीं महाराज जी, ये तो आपकी है और आप ब्राह्मणों का धन कैसे, क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, ये आपका ही है, आपकी कन्या का विवाह अगर हो जाता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले तो लेता हूँ, लेकिन आपको मैं लौटा दूंगा। मैंने कहा जब आपके पास आवे तब आप लौटाना। तो वो व्यक्ति इतने प्रसन्न हुए और उनका इतना एक श्रद्धा, और उस क्षेत्र में जिन लोगों को ये बात जानकारी में आई उनकी श्रद्धा थोड़ी सी और अधिक वो बढ़ गई कि आज जहाँ कुछ कथावाचक धन के लिए ही कथा कर रहे हैं, वहां आपने ऐसा कर दिया। हम लोग हर वर्ष, पिछले वर्ष हमने घोड़ा पछाड़ देवनारायण मंदिर पर निःशुल्क कन्या विवाह किया था। वहां प्रत्येक कन्याओं को, कोई ऐसा बड़ा संस्थान नहीं है, आप सभी लोगों के सहयोग से ही, जो हमारे जुड़े हुए यजमान देवता हैं सभी के सहयोग से वो आयोजन हुआ था। लगभग 15-17 लाख रुपए का व्यय हुआ था। और अब ठाकुर जी की कृपा रही, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कैसे वो हो गया। लगभग 17 से 20 हजार लोगों का भोजन भी हुआ वहां, लेकिन ठाकुर जी सब करवाते ही। आप अच्छे कार्य के लिए, अगर परहित के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो सहायता भगवान करते हैं। अभी ये 2-3 गुरुजी है जो काफी चर्चा में चल रहे हैं देश में, बागेश्वर महाराज है, अनिरुद्धाचार्य, प्रदीप मिश्रा जी है, और इनकी जब से कथाएं वायरल हुई है तब से युवाओं में भी धर्म को लेके विचार भी बदले और काफी परिवर्तन भी आया है। कहीं ना कहीं मंदिरों का रंग रोगन भी हुआ है, गांव गांव गली गली जंगलों में भी मंदिरों की साफ सफाई आज देखने को मिलती है, और शंकर जी के मंदिरों का तो विशेष ही योगदान रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, उनका तो अभी कोई सामी है नहीं, वो तो अद्भुत महापुरुष ही हैं, उनका तो क्या ही कहना है। अभी हमारे महाशिवरात्रि पर कन्या विवाह का विशेष आयोजन है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, जितना उनका सरल स्वभाव है ना, इतना नाम फेम मिलने के बाद, मैं उनसे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे 2 बार मिला हूँ, इतना बड़ा फेम मिलने के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर सूक्ष्म अहंकार आ ही जाता है, उसका स्वभाव भी बदल ही जाता है। लेकिन वो इतने सरल हैं कि मैं जब मिला, उनको परिचय हुआ, हम लोग बैठे, तो उन्होंने इतने अच्छे से प्रश्न किया, इतने अच्छे से बात की। उन्होंने फलार अपने साथ करवाया और कहा भजन कैसा चल रहा है आपका। मैंने कहा प्रभु कृपा है। गुरुदेव मलुकपेट वाले महाराज जी के विषय में पूछा, महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है। इतनी सरलता, इतने विनम्र। आज विश्व में हर व्यक्ति
उनको कहीं ना कहीं देख रहा है। हर व्यक्ति उनकी इस चमत्कृत्य देख के आज विश्व का कोई भी व्यक्ति हो वो देख रहा है कि कैसे ये अपना परिचय में सब बता देते हैं। सभी उनको देखकर बड़े अचंभित हैं कि हाँ महाराज ये कैसे हो रहा है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा फेम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी गढ़ा बागेश्वर धाम जाने वाले हैं मुख्य अतिथि में, अभी जो आयोजन महाशिवरात्रि को होने वाला है उसमें वो भी आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनके लिए देश का बड़े से बड़ा व्यक्तित्व भी पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत को आतुर है, ऐसे व्यक्ति जब आपसे मिलते हैं, और हम तो बहुत छोटे से व्यक्तित्व हैं, हम लोगों का क्या विषाद है, हम तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन आपसे भी इतनी वो प्रेम से, इतने वात्सल्य से, स्नेह से जब वो मिलते हैं, हम जब उनको प्रणाम करते हैं तो कहीं ना कहीं मन को शांति मिलती है कि हाँ ये बहुत विशिष्टतम विभूति है। और प्रदीप मिश्रा जी ने भी वास्तविक अपने स्थान पर बहुत अच्छा शिव जी की पूजा पद्धति में उन्होंने भले ही टोटके बताकर ही किसी भी पद्धति से लोगों को एक धर्म से तो जोड़ा है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा है। और बहुत सुंदर अनिरुद्धाचार्य जी भी अपने स्थान पर जहाँ वे हैं वहां से लोगों को मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। थोड़ा सा लोग उनकी वीडियो क्लिपों को लेते हैं, ज्यादा वायरल होते हैं उनके। हाँ, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक उनको बना देते हैं, लेकिन सब थोड़ा सा सोशल मीडिया पर भी हम ध्यान दें कि धर्म का जो है स्वरूप उसको विकृत ना करें, धर्म को धर्म ही रहने दें। किसी संत, किसी वक्ता, किसी व्यास की बातों को हम व्यंग्यात्मक ना ले जाएं। और एक आप बैजनाथ धाम में भी अभी कथा करके आए हो कुछ रोज पहले ही, आप वहाँ की भी एक विशेष कथा बताते लोग। हाँ, एक मेरा जो वीडियो क्लिप है वो इंस्टा पे काफी वायरल भी हुआ है और अभी भी उसके काफी सारे व्यू आए चल ही रहे हैं। किस नाम से आपका पेज? कामेश कृष्ण जी महाराज करके पेज बना हुआ है, जो हमारे शेरू भैया संभालते हैं पूरा। वहाँ एक लगभग काफी समय पुरानी घटना है। श्री जयनारायण बाप जी जो वकील साहब थे। कहाँ पड़ता है ये मंदिर? ये प्रॉपर आप आगर जाएंगे, आगर में ही थोड़ा सा जाएंगे तो नदी तट पर भगवान श्री वैद्यनाथ का मंदिर बना हुआ है, वैद्यनाथ मंदिर। और एक विश्व का ही कह लें कि एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार अंग्रेजों ने करवाया था। अंग्रेज शासन ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आज भी आप देख सकते हैं पूज्य जयनारायण बाबू जी की भी प्रतिमा सामने ही विराजमान है। एक बार क्या हुआ, वो भगवान शिव वैद्यनाथ जी के बड़े भारी भक्त थे। कोर्ट में कोई विशिष्टतम केस चल रहा था और उन्हें केस लड़ने के लिए जाना था, लेकिन आराधना करने के लिए जब बैठे मंदिर में तो ध्यान लग गया और केस लड़ने के लिए वे जा नहीं पाए, कोर्ट जाना छूट गया। तो भगवान शिव ही गए केस लड़ने के लिए। वहां जाकर भगवान ने हस्ताक्षर भी किया, केस लड़े और जिताया भी सही। भगवान शिव ने जब वो केस जिताया, उसके पश्चात जयनारायण बाबू जी यहाँ बैठे हुए थे ध्यान में, इनका ध्यान खुला तत्काल, और समय क्या हो गया, समय देखा और मेरा तो केस चल रहा था। कोर्ट पहुंचे, वहां सबने तारीफ करी, अरे वाह प्रशंसा की, गजब का आज केस लड़े आप। उन्होंने बोला मैं तो आया ही नहीं। अरे नहीं आप तो आए थे, हस्ताक्षर भी किए। आज भी वो हस्ताक्षर भी हैं जो भगवान शिव ने किए हैं, आज भी वो आप देख सकते हैं। उन्होंने फिर भगवान के मंदिर में जाकर अपना पूरा जीवन वही मंदिर में ही समर्पित कर दिया कि प्रभु आपके जैसा भक्त वत्सल कौन होगा। देखिए शिव प्रभु भगवान शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, वो तो सर्वथा कल्याण ही करते हैं। ऐसे भगवान शिव ने बड़ी कृपा की। आज भी वैद्यनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और भगवान वैद्यनाथ की आराधना करते हैं। और आप काफी युवा भी हो, अभी तो शादी भी नहीं हुई है आपकी, और सुंदर भी हो, सुशील भी हो। कथाओं में कभी कोई ऐसा विषय आया है, किसी ने कोई लेटर वेटर रखा हो? काफी देखा गया ऐसा कथाओं में, कई बार गुरुजियों को जो होते हैं लेटर भी आते हैं, कोई प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव आया हो? नहीं, ऐसा हम लोगों के साथ, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी से अकेले मिलता नहीं हूँ। अगर आप लोगों को माई बहन भी कोई है तो उनको भी यदि नहीं, आप तो बसते हो, लेकिन लोगों तो करता देखा मैंने, हो जाता है, ऐसा हो जाता है ऐसा। लेकिन ऐसा एक बार हमारे साथ में हुआ है कि जो दान का जो धन आता है, हाँ।
अब गांव का नाम लेना तो उचित नहीं हाँ, होगा। दान पात्र जो होता है। हाँ, लेकिन उसमें काफी सारे नंबर की चार नंबर की वो स्लिप बहुत कहानियां देखी है मैंने भी ऐसी। तो वो स्लिप हमारे जो परिकर के जो बंधुगण हैं वो लोग सब वो जमाते करते हैं, क्योंकि वो जो धन आता है उसमें से गौशाला के लिए भी और भाई निःशुल्क कन्या विवाह जो होता है उसके लिए भी, कहीं ना कहीं जन्मभूमि न्यास में केस चल रहा है तो उसके लिए भी हर मंथली हम लोगों को कुछ धन देना ही रहता है। तो वो सारा बट ही जाता है, यथासंभव सबका अपना अपना क्रम बना हुआ है। तो वो लोग जमा रहे थे, उस बीच उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि महाराज जी ऐसा है। मैंने कहा भैया अभी तत्काल इसको फाड़ो और फेंको यहाँ कोई, लेकिन आप अगर आपने इस पे ठीक है तो फिर संसार ठीक है। और हम लोगों की दृष्टि ऐसी है भी नहीं कि हम लोगों को किसी उस दृष्टि से आपने भी मंच से खंडन किया उस बात का, बोला कि भाई ऐसा ना करे? नहीं, वो उस स्थान पर तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वो आपको ही अनुचित लगेगा और स्थान की अपनी मर्यादाएं होती हैं। लेकिन फिर मेरे सामने ऐसी घटनाएं आई नहीं, और मैं व्यक्तिगत तौर पे माताओं से अगर मिलना है उनको लोगों को तो मैं कहता हूँ कि आप अपने भाई को या अकेले में बचते हो? हाँ, कि उनको साथ लेकर आइए अगर आपको मिलना है। बस अकेले में मैं माताओं से मिलना इतना प्राथमिकता उचित भी है ना, आपके व्यवहार से मैं चलता भी नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल। और शादी को लेके क्या विचार है आपके? अभी तो कोई ऐसा मंतव्य है नहीं, प्रभु कृपा जो भी ठाकुर जी मार्गदर्शन करेंगे। अभी माता जी पिताजी में एक ही पुत्र हूँ, बहन भी नहीं है, तो माता पिता का होता ही है, हमारे भी माता जी का पिताजी का है कि भैया विवाह हो, सारी व्यवस्थाएं संभाले। अब भगवान जैसा मार्गदर्शन करेंगे, जैसे गुरुदेव की आज्ञा होगी प्रेम विवाह करना है? नहीं, मेरा तो ऐसा, मैं तो विरक्ति के मार्ग पर ही जाना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी परम वीतरागी हैं, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, तो महाराज जी के ही पद चिन्हों का अनुकरण हम लोग करना चाहेंगे कि उसी मार्ग पर अग्रसर हो। रामानंद संप्रदाय में रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा को आगे लेकर चलें। और कोई खास शौक जीवन में जो करना चाहते हो? कथा तो आपने चुन ही लिया है, ये तो आप करना ही है, पूरा जीवन है। व्यसनानि बहु सन्ति, व्यसनः केवलद्वयम्, विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम। मेरे जीवन में दो ही व्यसन मुझे अच्छे लगते हैं और मैंने कोई किया भी नहीं है, या तो खूब पढ़ने का व्यसन है या फिर भगवान की सेवा का व्यसन है, और दूसरे व्यसन से प्रभु बचा रहे हैं और यही प्रार्थना है कि बचाते रहे। व्यसन तो सर्वथा निषिद्ध ही है। जीवन का कोई बड़ा सपना, लक्ष्य यही जो आगे हासिल करना हो कि सनातन की सेवा करें। को सनातन तो फिर आपका है ही, वो तो आपका बन ही गया है, वो तो आपकी वेशभूषा दिनचर्या हो गई, सनातन तो आपका जीवन हो गया है। लेकिन और भी आदमी के शौक रहते हैं, मन में इच्छाएं रहती है, निजी जीवन होता है कि ये गाड़ी लेनी है, ये करना है, एक कथा हमें दिल्ली करनी है, बम्बई करनी है, ऐसा कोई सपना हो, ऐसा सपना बड़ा मंच मिले? अभी प्रभु कृपा से अच्छे मंच मिल रहे हैं। अभी गुजरात काठियावाड़ से कथा के लिए फोन आया है। अब भाई आप लोग प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में कथा करने जा रहे हैं, अच्छा है, तो प्रभु जितना देना है उतना दे ही रहे हैं। मन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, और अगर मन में कामना होगी तो दुख होगा, कामना ही तो दुख को जन्म देता है। तो मैं तो कोई कामना तो ऐसी करता नहीं हूँ। और गाड़ियों का और इन चीजों का तो ऐसा है कि जैसे जैसे आवश्यकता लगती है प्रभु पूर्ति करते ही जाते हैं। अभी प्रथम जब कथा करने गया था तो मैं बाइक पे बैठ के कथा करने गया था, मोटरसाइकिल पर बैठ कर कथा करने गया था। प्रभु की कृपा से अभी कार आ गई, कुछ कथाएं की, 2-4 कथाएं हुई, उसके बाद ही कार आ गई थी। उसके पश्चात अभी वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही है। भगवान ने ऐसी रूपरेखाएं बनाई है कि बड़ी भाई हम लोग 8-10 लोगों का होता ही है पूरा जाना आना। प्रभु कृपा कर रहे हैं तो भगवान सब, उनको सब ध्यान है। भगवान ने गीता में कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परुपाश्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो अन्य का आश्रय छोड़कर भगवान कृष्ण के आश्रय में जाता है ना, अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य आश्रित होकर प्रभु की शरण में जाता है, तो भगवान फिर उसकी सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति करते हैं। तो वही कर रहे हैं और उनके आश्रित ही हैं। आप युवा हो, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, जीवनचर्या बिगाड़ रखी है, देर रात तक जगना है, सुबह लेट सवेर उठना है, माँ बाप की बातों को नहीं मानना है, लोगों को, बड़े लोगों को इग्नोर करना है। देखिए, जब तक आपका जीवन आध्यात्मिक नहीं होगा, जब तक आपका जीवन आध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, कहीं ना कहीं अव्यवस्थित जीवन रहेगा। आपका दिनचर्या अगर सुव्यवस्थित है ना, तो डिप्रेशन में आप कभी नहीं जाओगे। आज युवा क्या कर रहा है, 11-12 बजे तक सो रहा है, रात्रि में 1 बजे तक जाग रहा है।
जो ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, वो चीजें सब छूटी जा रही हैं। आप अध्यात्म से पूर्णतया दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, ये ऐसा असुर आ गया, फोनासुर, कि माता पिता से आप लोग दूर हो रहे हैं। आपके अंदर कुछ चीजें हैं तो वो आप घर वालों से तक शेयर नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो कारण हो रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक अच्छा मित्र, साथी, सहयोगी नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो युवाओं को मैं यही कहता हूं कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारें। देखिए, बंधे आजाद रहिए विचारों से, स्वतंत्र रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। अगर व्यक्ति संस्कारों से बंधा रहेगा ना, तो उसका जीवन सुव्यवस्थित होगा और किसी प्रकार की दिक्कत जीवन में आएगी नहीं।